जैसे आप लोग भजन के प्रतियोगिता रखते हो, तो ऐसे कृष्ण जी को बुलाए थे एक प्रतियोगिता करने के लिए, और उसमें क्या है, एक हाथी से लड़वाना चाहते थे अब 12 रूप कृष्ण जी को। अब उधर क्या करते, कुहाड़िया नाम का हाथी, कुबलिया पीड़, और उन्होंने क्या किया, उनको थोड़ा, अब हाथी जो होता है, गज होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। अब थोड़ा उसको इशारा कर दो पूरा काम कर देते हैं, परंतु अगर वो मस्त हो जाए और मद पिला दो, यानी कि इंसान को भी थोड़ा ज्यादा पिला दिया जाए तो उल्टा सीधा करने लगते काम। तो इस तरह से हाथी को भी पिला दिए कि हाथी अब कृष्ण जी से ऊपर वार करे, और जैसे आगे बढ़े तो कृष्ण जी क्या करते हैं, उनको पकड़ कर पटक देते हैं, और लोग देखने लगते हैं कि लीला पूर्वक गिरी हरियू, उठी छिप गए पिछार, दातन गज डारो शुभ की, मही पहा कीन प्रहार। और इसके साथ उसके धोखे से डालने के लिए भगवान भी उसके सामने ही गिर पड़े, और किंतु तुरंत उठकर उसके पीछे से छिप गए, और हाथी के उन्हीं सामने पड़ शब्द उनके अपने दांतों से पृथ्वी पर बड़े जोर से प्रहार किए, और इस तरह से उनके ऊपर भी जीत कर जाते हैं। और आगे क्या होते हैं, कृष्ण भगवान जी बताते हैं, कंसा को भी वध करते हैं, क्योंकि जब तक स्टोरी का मेन बेटमैन ना मरे तब तक कथा के आनंद में आए ना, तो चले हम कंसा वध को भी गा लेते हैं थोड़ा भैया आगे। कंस चानूर मर्दनम हम लोग बोलते हैं, चानूर का भी वध करते हैं। चले कौने जन्मुआ के पाप की बरी मोरे कंसा भयारे, कौने जन्मुआ के पाप की बरी मोरे कंसा भयारे, कौने जन्मुआ के पाप की बरी मोरे कंसा भयारे।
बोले कौन जन्म वारे पार के बड़े बुरे संसार बालक बालक हे प्रभात निहार लगाए पारत पर नहीं देव अपने बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर कृष्ण जी का साथ में रहोगे, कृष्ण जी अगर आपके साथ हो जाए तो यूं समझ लेना आपसे बलवान और कोई है ही नहीं, किसी का मार पाओगे। अब कृष्ण जी केवल नाच नहीं नचाते हैं, केवल रासलीला नहीं करते हैं, परंतु दूसरों को मारने में बड़ा तेज है, क्योंकि जो विद्या उनमें है, अब तो लोग बोलेंगे कि भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु कई विद्या वैसे आ जाते हैं कि मन से मार देना आदमी को। तो जिस तरह से हम लोग करते हैं मंत्र जाप, ओम वसुदेवम सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम, कथा वहीं पर आकर रुकी है। अब कोई चानूर नहीं बोलते, चरनूर बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, चार नूर बोल देते हैं। नूर जो होता है ना, जानते हो ना नूर का मतलब क्या होता है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है बताते हैं श्री सुखदेव जी, बोले हे राजन, पहले किए हुए अचूक विचार के अनुसार चानूर स्वयं कृष्ण जी से और मुष्टिक भी नाम है, और वैसे हम बोलते हैं मुष्टिक मारा ना, घुसा मुष्टिक बताते हैं। और मुष्टिक के लिए बलराम जी कुश्ती मांगी। कुश्ती मल्लयुद्ध मतलब है कि पटके वाला, रेसलिंग जो देखते हैं WWF वाला। तो इस प्रकार से ये युद्ध पहले हुआ है, और गेंद का खेल भी पहले हुआ है हमारे ग्रंथों में। तो यहाँ पर क्या होता है, चानूर से कृष्ण जी और मुष्टिक से बलराम जी का युद्ध होने लगा। वे चारों आपस में पैरों से पैर और हाथों से हाथ मिलाकर एक दूसरे को कबड्डी कबड्डी जैसे बोलते हैं, जीतने के विचार से अपना बताते हैं अतौल बल लगाकर जीतने लगे। और फिर उसके बाद में क्या होता, वे लोग मुट्ठियों का वार यानी कि घुसाबाजी और द्वारा जांघों पर मुक्ताबला करके और एक दूसरे के बलों को नीचा दिखाने के लिए परस्पर और इस तरह से बताते हैं, एक दूसरे को पकड़ कर बिगड़ी की चारों घुमाने और धक्का देने तथा हाथ पकड़कर दबाना और पृथ्वी पर पटकना, झटके से बताना और पीछे से हट जाना आदि बहुत से क्रियाएं का विचार करते हुए लड़ते रहे। और पृथ्वी पर पटक के मल्ल और पैर मुड़ोड़ कर आगे से बताते हैं दोनों। अब बताते हैं फिर क्या होता है, राजन भगवान कृष्ण बलराम जी निर्बल तथा चानूर और मुष्टिक को बलवान समझकर और उनका युद्ध होते हुए देखकर इकट्ठी हुई सभी स्त्रियां आपस में सब प्रकार कहने लगी कि हे बहनों, राजा कंस की ये जो कार्य कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और बाल से कृष्ण जी के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है। और एक दूसरे को बोलने लगे और इस भांति बताते हैं कि दोनों को फिर हरा देते हैं और बताते हैं कि ब्रज के बालाओं के भाग्य भी बारंबार धन्यवाद है और गृहस्थी में सभी कर्मों के लगी। और इस तरह से आगे जब मार देते हैं तो जितने और बीच में आते हैं उनको भी मारना प्रारंभ कर देते हैं। इसी बीच में सब जब हार जाते हैं तो अपने कंस उठता है, सोचे अब मैं जाऊं। और इनका बताते हैं कि फिर वसुदेव के दोनों पुत्र बड़े भारी दुष्ट हैं और इनके मेरी पूरी से बाहर निकाल दो और बूढ़े नंद के जेल खाने में बंद करा दो। और इस तरह से क्या होता है कि दुष्ट बुद्धि वाले नीच वसुदेव को इसी समय जानकर मार डालो, ऐसे बताते हैं। फिर क्या होता है, बड़े लखी बक अस कंस करे हुए हरि क्रुद्ध अपार, उच्च मंच पा चढ़ी गए एक कुलाचा मारे।
और इसी तरह से बताते कंस की ऐसी बक बक सुनकर भगवान कृष्ण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर और उसके ऊंची मंच पर की जिस पर कंस बैठा हुआ था एक कुनाच में ही कूद कर चढ़ गए और तब तो अपने साक्षात काल के आगे जाता हुआ और बताते हैं तथा भगवान कंस अपने आसन को छोड़कर और झपटते हुए उठ खड़ा हुआ और तलवार तथा ढाल की हाथ में ले लिया और तलवार को आकाश में घुमाकर तथा बाजी की तरह झपट कर पैरों पर और उसी समय क्या कंस के मुकुट को हाथ मारकर और टेढ़ा दूर कर देते हैं, फेंक देते हैं। और इधर क्या होता है कंसा को घसीटते हैं और बताते हैं कि मरे हुए कंसा को भगवान कृष्ण बाल पकड़कर उखाड़े में ऐसे घसीटने लगे कि जैसे मरे हुए हाथी को सिंह घसीटता है। और भगवान की या करतूत देखकर दर्शकों में भारी हाहाकार होते बताते हैं कि भगवान उनको मारते हैं। और वह कंस चलते फिरते और खाते पीते अर्थात सोते जागते में हर समय भगवान को अपने सामने ही देखने लगे डर के भय के मारा। और इस तरह से बताते हैं कि कंसा को भी हरा देते हैं। आगे हम चले एक छोटी सी कथा और ले लेवे। किस कथा तो बीच बीच में बहुत है परंतु आज हम सोचे थे कि प्रेम भरा कथा जो है कृष्ण सुदामा का कथा वो हम लेकर आएंगे तो थोड़ा समय ही थोड़ा कर लेते दिया 5 6 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गो